है जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके चेंजेस के, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए कि ये जो इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम था ये बहुत पहले नहीं हुआ करता था। बहुत पहले इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसा नहीं था, बीएड ही करते थे तो बीएड ही करते थे। अब इंटीग्रेटेड क्यों आया? क्योंकि उसकी नीड हुई। तो ये क्या था? ये भी एक तरीके का रिकमेंडेशन ही था जो गवर्नमेंट तक पहुंचाया गया और उसके बाद ITEP शुरू हुआ। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, नया प्रोग्राम है ये ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आज की डेट में नया नहीं है, लेकिन जब शुरू हुआ था तब नया ही है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020 में, आपने पूरा उसका फ्रेमवर्क पढ़ा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो बहुत कुछ बदल गया ना। तो वो टीचर्स तक कैसे पहुंचेगा? ये इंश्योर करता है NCTE कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सारे इंस्टीट्यूट्स तक हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, जो मटेरियल है, जो करिकुलम है, जो रिवीजन है, जो नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, ऑडियो विजुअल है, प्रेजेंटेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स करने के तरीके हैं, बच्चे को एनालाइज करने के तरीके हैं, वो पहुँच जाए। ठीक है, चलिए। टू एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स लाइक टीचर एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि टीचर एजुकेशन और उसमें क्या क्या बदलाव चाहिए। प्री सर्विस तो होनी ही चाहिए, इन सर्विस ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो हमारे टाइम में हमने हमारे किसी टीचर को इन सर्विस ट्रेनिंग लेते नहीं देखा था। अब तो स्कूल्स में इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, उसका एक शोर भी मचता है, बच्चों को भी पता होता ही है। लेकिन ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए समाज बदल रहा है। जैसे जैसे हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस डेवलप होंगी और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हम पीछे रह रहे हैं तो हमें कैसे आगे बढ़ना है। अगर हम आज की डेट में डेवलप्ड नेशंस को देखते हैं तो हमें डेवलपिंग से लेकर डेवलप बनने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे नेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो एजुकेशन है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो वो पढ़ेगा टीचर से और टीचर पढ़ेंगे इन गाइडलाइंस के हिसाब से तो बेहतर नेशन बनेगा। इवैल्यूएशन ऑफ करिकुला फॉर टीचर एजुकेशन एंड पीरियोडिकल रिव्यू। पीरियोडिकल रिव्यू का मतलब होता है थोड़े थोड़े समय में रिव्यूज़ लेते जाइए। एक रिव्यू जब मिलता है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, तो उनको पता चलता है कि ये जो हमने प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया था ये ठीक है भी या नहीं, इसका आउटपुट कैसा निकल रहा है, ये फ्रूटफुल है या फिर ये कहीं से डैमेजिंग है। तो उस हिसाब से फिर फर्दर एक्शंस लिए जाते हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द रिव्यू ऑफ करिकुला इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन देखेंगे, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होगा वो हम देखेंगे। अब पुराने टाइम में क्या, बच्चे को कुछ नहीं है, क्लास के बाहर चले जाओ, मुर्गा बन जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, राउंड लगाइए, 100 राउंड लगवा दिए, कॉपी पे लिखो आई एम सॉरी, रबिश। ये कोई हेल्पफुल एक्टिविटी नहीं थी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसीलिए ज़रूरी है कि भाई आप खुद को प्रोफेशनली डेवलप कीजिए।